क्वाड है, ये बेसिकली नेटो के बाद जो सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बन रहा है, वो ये क्वाड बन रहा है। और मजे की बात है, भारत इसका हिस्सा है क्योंकि इंडिया मेन स्ट्रीम हो गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में आ गया, अमेरिका के मुकाबले में आ गया, चीन के मुकाबले में आ गया, जापान के मुकाबले में आ गया। जो बाइडेन साहब ने नरेंद्र मोदी को कॉल की, उसके जारी बात है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें इंडिया को एंगेज करना है। इंडिया कोविड में भी बड़ी हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि इसको चाइना और रशिया तो एशियन नेटो कहते हैं, क्वाड के हमारे खिलाफ बना है। चाइना को इस चीज का पता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और खित्ते में कोई मुल्क, अगर इंडिया इस खित्ते में ना होता तो शायद जो है वो चाइना को इतनी बड़ी रेजिलियंस का सामना ना करना पड़ता। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको क्वाड ग्रुप के बारे में पता ही होगा कि ये ग्रुप 4 देशों से बना है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तानी मीडिया को लगा था कि ट्रंप के पावर से जाते ही क्वाड ग्रुप बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इस ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो बाइडेन के पावर में आने के बाद भी क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई, जिससे पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। अब वो अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रहा है और अब वो पाकिस्तान को भी इस एलिट ग्रुप का हिस्सा बनने के सपने देख रहा है। आज के वीडियो में देखेंगे कैसे पाकिस्तानी मीडिया अब भारत को आगे बढ़ता देख तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आप अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दुनिया में आ रहे हैं अब बड़े चेंजेस। अच्छा, अब इन बड़े चेंजेस में जो मैंने आपसे बात पहले की थी कि अब क्वाड में क्या हुआ है। क्वाड में ये हुआ है कि एंथनी ब्लिंकन, जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के सेक्रेटरी और वज़ीर खारजा, इनकी बात हुई है ऑनलाइन वीडियो पे। उसकी वजह यह है कि चाइना का नाम नहीं लिया। चाइना का नाम कैसे लेगा जापान? इंडिया के जो जयशंकर ने तो लिया गालिबन, उनके मोदी साहब ने तो आज तक नाम नहीं लिया चाइना का। उनके फौज के लोग भी ले रहे हैं, और ठीक स्ट्रेटेजी गालिबन, ठीक, क्योंकि डिसएंगेजमेंट, अमन रहे, सकून उसको बढ़ाने से। लेकिन बात यह है कि इसको चाइना और रशिया तो एशियन नेटो कहते हैं। तो ये काम ये कैसे काम करेगा, अब किसी को नहीं पता। देखिए क्वाड, अच्छा, इसमें पाकिस्तान जो है, जैसे मैं कल बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान को डाला है। तो इसमें अब स्टेट डिपार्टमेंट ने भी आना है। तो स्टेट डिपार्टमेंट, अच्छा, किसी अरब मुल्क को अभी तक फोन नहीं हुआ। अमेरिका बहादुर ने एक मिलिट्री अलायंस भी बनाया है, जिसे कहते थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो जिसे कहा जाता है, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन ममालिक, कनाडा और कुछ और बाकी ममालिक डाले गए उन्होंने। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि अभी हाल ही में एक जो नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो रहा है, जिसको बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में बड़ी कम डिस्कशन हो रही है, वो क्वाड। अच्छा, अमेरिका ने ये सोचा कि हमने अगर नेटो के बाद एक बड़ा कोई मिलिट्री अलायंस या डिप्लोमेटिक अलायंस बना रहे हैं तो वो क्वाड है। कि ये जो क्वाड है, ये बेसिकली नेटो के बाद जो सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बन रहा है, वो ये क्वाड बन रहा है। और मजे की बात है, भारत इसका हिस्सा है। तो क्वाड में क्योंकि इंडिया आता है, तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता गया अमेरिका के लिए। और मजे की बात है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल प्लेयर भी बन रहा है, एक इमर्जिंग पावर है, क्योंकि इंडिया मेन स्ट्रीम हो गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में आ गया, अमेरिका के मुकाबले में आ गया, चीन के मुकाबले में आ गया, जापान के मुकाबले में आ गया। कि इंडिया को एक अहम रोल दिया जा रहा है, और उस रोल में पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिश तो नहीं हो सकता, ना ही हम वहां पहुंच सकते हैं। जो बाइडेन साहब ने नरेंद्र मोदी को कॉल की, उसके जारी बात है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें इंडिया को एंगेज करना है। इंडिया कोविड में भी बड़ी हेल्प आउट कर रहा है। चाइना को इस चीज का पता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और खित्ते में कोई मुल्क, अगर इंडिया इस खित्ते में ना होता तो शायद जो है वो चाइना को इतनी बड़ी रेजिलियंस का सामना ना करना पड़ता। कि पाकिस्तान के अंदर वाई पाकिस्तान इज नॉट डिस्कसिंग, जो क्वाड को क्यों नहीं डिस्कस कर रहा। और यहाँ पे ये तो बात हो ही नहीं रही कि क्वाड भी कुछ चीज है या नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ ये बात हो रही है कि जी हमें अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है।
जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वाड की, जो रिसेंटली कल ही 90 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है जिसमें चारों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे और उन्होंने 4-5 टॉपिक्स पे बात की। उन्होंने ईस्ट एंड साउथ चाइना सी पे बात की, नॉर्थ कोरिया पे बात की, उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की और कोविड-19 के ऊपर बात की कि ये जो 4-5 चैलेंजेस हैं ये उन्होंने देखने हैं। पाकिस्तान में कोविड के दौरान वो कोविड की जिनको सेकंड डोज लगनी थी वैक्सीनेशन की, वो फ्रीज हो गया सर, वो सारा फ्रीज हो गया। उनकी सेकंड डोज की वो ड्यूरेशन, इतना बड़ा डिजास्टर है। एक ही खिलाड़ी है जिसने सारी की सारी गेम चेंज की और वो इंडिया है। सो इंडिया मैं समझता हूं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस सारे प्रोसेस का। इंडिया को ज्यादा रोल मिल रहा है, इंडिया को ज्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रोल मिल रहा है। और अगर इंडिया क्वाड का हिस्सा स्ट्रांगली बनता है और इंडिया अगर क्वाड को एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो मेक इट श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के लिए जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे पाकिस्तान में ना तो किसी को इसका पता है कि ये क्वाड चीज क्या है, ना हमने इसके बारे में कोई डिस्कवर करने की कोशिश की है, ना ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कभी इसके बारे में आज तक कुछ स्टेटमेंट दी है। मैंने पाकिस्तान में किसी थिंक टैंक में नहीं सुना कि जी क्वाड भी कुछ चीज है। मैंने किसी को यहां लिखते हुए नहीं सुना। मैंने इंडो पैसिफिक के बारे में थोड़ा बहुत पाकिस्तान में सुना है, मैंने भी उसके बारे में लिखा है कि और बात भी की है और मैं मुसलसल बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि लोगों को क्वाड की समझ होनी चाहिए, इंडो पैसिफिक की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 1945 के बाद इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आज तक खड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये क्वाड की शक्ल में और इंडो पैसिफिक के अंदर खड़ा हो रहा है। और हमें ये अफगानिस्तान के लेंस से देखना बंद किया जाए। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के लेंस से देखता रहा तो इंडिया को तो बहुत अहम रोल मिल रहा है। उस अहम रोल की वजह से पाकिस्तान को इग्नोर ना कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इग्नोर होता है तो जो ग्रोथ होगी उसमें पाकिस्तान इग्नोर होगा, जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी होगी उसमें पाकिस्तान इग्नोर हो जाएगा, जो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बन रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान इग्नोर हो जाएगा और इंडिया जो है वो उसमें ज्यादा एक्टिव एंड इफेक्टिव हो जाएगा, जो कि उनको होना चाहिए। आई डोंट माइंड कि जी इंडिया क्यों उसमें इफेक्टिव हो या क्यों अपना रोल प्ले करे, लेकिन हमें थोड़ा सोचना होगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। और ये जो कल मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात हुई है 90 मिनट की, इसने जारी बात है ये गेम चेंजर है। एंड दिस इज हाउ द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन वॉशिंगटन इज गोइंग टू लुक इंडिया फॉर नेक्स्ट 4 years मिनिमम। उसके बाद भी इंडिया की वही अहमियत रहेगी, क्योंकि ये 2008 से के बाद से इंडिया को उन्होंने उठाया हुआ है और अहम अहमियत दी है। सो व्हाट वी हैव टू लुक इज कि हमें ये जो अफगानिस्तान वाला गंद है यहाँ से बाहर निकलना है एंड वी हैव टू एंगेज इन इंडो पैसिफिक। दैट्स द ओनली वे वी कैन बी पार्ट ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू।